क्या बोल रही थी बता, खुल के बोलो। अनुच्छेद 19(1). हाँ हेलो ना बोलो। चलिए जी शुरू करें। चलिए कहां तक पढ़े थे? हाँ आ रहा है ना, देखो ना। हाँ कलचुरी वंश में पहुंचे हैं कि हो गए? हो गए ना, ठीक। चलिए अब देखिए आपका मराठा काल या मराठा काल बोलने से एक मिनट ना, ये थोड़ा मराठा काल के समय एक बात देख लीजिए, मुगल काल में छत्तीसगढ़ का नामकरण। मुगल काल से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुगल काल, मराठा काल लिख लिए थे क्या? हाँ लिख लिए भी होंगे, तो नीचे मुगल लिख लेंगे, मराठा को थोड़ा गैप छोड़ देना 2-4 लाइन के लिए, मैं उसमें ऐड कर लूंगा। ऐसा कोई नोट्स कट करने की जरूरत नहीं। अगर मराठा आप लिख लिए हैं तो उसके नीचे मुगल लिख लेना थोड़ा गैप करके, जब मैं मराठा के बारे में बताऊंगा तो आप मराठा। देखिए मुगल काल में छत्तीसगढ़ का नाम, मुगल काल में छत्तीसगढ़ के नामकरण का 2 स्रोत है भाई हमारे पास। कितने स्रोत? 2 स्रोत है। 2 स्रोत में आपको याद रखना है, एक जो जहांगीर के माध्यम से दिया गया है। किसके माध्यम से? जहांगीर के माध्यम से, ठीक है। और जहांगीर की किताब है तुजुके जहांगीरी। क्या नाम है आपका? तुजुके जहांगीरी। भारतीय इतिहास में आप पढ़ोगे, जहांगीर एक मुगल सम्राट था, मुगल बादशाह था, और ये अकबर का बेटा है। किसका बेटा था? अकबर का, जिसे भारतीय इतिहास में सलीम के नाम से भी जाना जाता था। आवाज आ रहा है ना जी? दीनदयाल आ रहा है बेटा? देखो चेक करो, मैं माइक बंद किया था, ठीक है। तो जहांगीर की एक बुक है तुजुके जहांगीरी, और तुजुके जहांगीरी में हमें छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख मिलता है, एक बात। और दूसरा याद रखना है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी। नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, मध्यकाल के, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे। और यही वो मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी को लिखा है, जिसके आधार पर मूवी बनाई गई थी। आपने देखा होगा, नीचे लिखा रहा होगा मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत। समझ में आ रहा है? और ये जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी की जो किताब है, कौन सा आपका? पद्मावत, ठीक है। इन एक और किताब याद रखना, पद्मावत हो गया, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम ये सोर्स है। अखरावट इनकी ही किताब है, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, जिसमें पद्मावत सबसे प्रमुख आपकी किताब है, जिसकी रचना इन्होंने फारसी भाषा में किया था। कौन सी भाषा में? फारसी। तो आपके पास 2 सोर्स है मेन, एक पद्मावत और एक तुजुके जहांगीरी। 2 सोर्स आपके छत्तीसगढ़ का नामकरण बता रहे हैं। तो तुजुके जहांगीरी के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम मराठा काल, या सॉरी मराठा बोलता, मुगल काल में छत्तीसगढ़ का नाम था रतनपुर राज्य। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? रतनपुर राज्य, क्योंकि सिंपल सी बात है, मध्यकालीन मतलब कलचुरी।
कलचुरी और मराठा के समय लगभग हम देखते आपका हमारे राजाओं ने दक्षिण कोसल, ठीक है, और उधर के राजाओं ने रतनपुर, फेमस था, राजधानी रतनपुर थी, इसलिए क्या बोले, रतनपुर राज्य। तो तुजुके जहांगीरी में छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या है, रतनपुर राज्य। और पद्मावत में 4 क्षेत्रों का उल्लेख है। कितने क्षेत्रों का, 4 क्षेत्रों का उल्लेख है। और 4 क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र है तेलंगाना। क्या नाम है आपका, तेलंगाना क्षेत्र का उल्लेख है किसमें, पद्मावत में। दूसरा याद रखना है आपका गढ़कटंगा, दूसरा क्षेत्र कौन सा, गढ़कटंगा। तीसरा है झारखंड, तीसरा है क्या आपका, झारखंड। और चौथा है आपका रतनपुर। तो कुल मिलाकर मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में ये जो रतनपुर शब्द दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, छत्तीसगढ़ को। इसीलिए याद रखना पूरे मुगल काल में निष्कर्ष यही निकलता है कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तो छत्तीसगढ़ का नाम था रतनपुर राज्य। क्या नाम है आपका, रतनपुर राज्य। तो ये आपका सीधा मार देना है। सोर्स मैंने आपको दे दिए, कारण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मुगल काल में छत्तीसगढ़ के 2 नाम, 2 सोर्स। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की बुक है, उन्होंने खुद लिखा अपनी हाथों से, वो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है जहांगीर की। और एक याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे, शेर शाह सूरी के, ठीक है, शेर शाह सूरी के ये कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे। और इनकी जो सबसे शानदार बुक है वो है पद्मावत, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की घटनाओं, उनकी कहानी के बारे में बताया गया। हाँ, गढ़कटंगा एमपी वाला क्षेत्र, रानी दुर्गावती, गोडवाना जी, याद रहेगा। तो 2 सोर्स आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ू आगे, हाँ नहीं लिखे हो क्या, लो जल्दी जल्दी लिखो। कॉपी कहाँ थे, नहीं रहा है। चलिए बढ़े आगे, ठीक। अगला देखिए, अब आप लिखिए आपका मराठों के समय, छत्तीसगढ़ का नाम। ठीक है, देखिए मराठों के समय भी छत्तीसगढ़ का जो नाम है ये सिंपल सा कौन सा रहा है, रतनपुर राज्य ही रहा है। ये भी ध्यान रखें, मराठों के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या रहा है, मराठों के समय छत्तीसगढ़ का नाम रतनपुर, क्योंकि रतनपुर ही क्या था, फेमस था। और इसके आधार पर आप बोल रहे हो तो याद रखेंगे, सोर्स आप दे देना, ठीक है। स्रोत है आपका काशीनाथ गुप्ते के अनुसार, किसके अनुसार, काशीनाथ गुप्ते के अनुसार, काशीनाथ गुप्ते के अनुसार जो है मराठा काल में छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या था, तो याद रखेंगे मराठा काल में छत्तीसगढ़ का नामकरण रतनपुर राज्य था। और काशीनाथ जो है, इस गुप्ते की आपको किताब पूछा जा सकता है कि किस किताब में इन्होंने वर्णन किया है, तो याद रखेंगे, ठीक है। बुक का नाम है, ठीक है, नागपुर कर, बुक का नाम है नागपुर कर भोसलयांची बखर, ठीक है। क्या नाम है, नागपुर कर भोसलयांची बखर, वो बुक का नाम है नागपुर कर। नागपुर में किसका शासन था जी, भोसलों का। किसका शासन था, भोसलों का। यही भोसले नागपुर ही आपके मराठा का छत्तीसगढ़ में यही फाउंडर है ना। जो नागपुर के भोसले थे वही तो छत्तीसगढ़ आए शासन के लिए। तो याद रखना, नागपुर कर भोसलयांची बखर में नामक किताब में, जो किसकी किताब है, काशीनाथ गुप्ते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, रतनपुर राज्य। तो मराठा काल में भी आपको याद रखना है, याद रहेगा। तो इस तरीके से अब उसके बाद कौन सा काल आ गया, ब्रिटिश काल।
तो ब्रिटिश काल में कुछ नहीं, धीरे धीरे क्या हो गया, संशोधन हो गया। कैसे संशोधन? शुरुआत में ब्रिटिश लोग आए, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये सब अंग्रेजों के समय का है। तो शुरुआत में छत्तीसगढ़ के लिए आपका महाकौशल शब्द का प्रयोग हुआ और धीरे धीरे फिर आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, छत्तीसगढ़ शब्द में कन्वर्ट हो गया। इन लोग डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के रूप में इसको जानने लगे थे। तो इस तरीके से पूरा आपका नामकरण का इतिहास आपका रामायण काल, पाषाण काल से लेकर, ठीक है, मराठों के काल तक एक एक नाम को क्लियर करना है। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे, मिसलेनियस प्रश्न, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिटिश काल में शुरुआत में महाकौशल और छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। और उसके बाद से जो आज वर्तमान नाम है वो क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? तो इसीलिए आधार पर देख सकते हैं, बदलू में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए वर्तमान नाम, ठीक है, वर्तमान नाम के आधार पर देखेंगे तो वर्तमान नाम है, देखिए 2-3 नाम समझिएगा, ठीक। या ऐसा बोल सकते हैं, प्रारंभ से छत्तीसगढ़ 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश का क्या था? हिस्सा था, ठीक है। प्रारंभ से 2000, सन 2000 तक, यानी 1 नवंबर, एग्जैक्ट बोलोगे तो कब है आपका, 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश, ठीक है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो ये वाला जो भाग है यही क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। यही वाला भाग क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। तो आपका ये कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश, और ये आज का वर्तमान क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। तो वर्तमान का अगर नामकरण देखें तो वर्तमान में नाम क्या है आपका, छत्तीसगढ़। वर्तमान नाम क्या है आपका, छत्तीसगढ़ के नाम से इसको जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से। क्लियर है? और छत्तीसगढ़ जो है ये आपका, पहले याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग था? ये दक्षिण पूर्वी भाग था। कौन सा भाग था? दक्षिण पूर्वी भाग था, ठीक है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अलग से 2000 में 1 नवंबर 2000 को इसका नाम क्या हो गया, अलग से छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का जैसे इसी में मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राचीन नाम जैसे आप देखोगे बहुत आगे अंग्रेज काल में, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश काल में ही, ब्रिटिश काल में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो देखिए ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ बरार क्षेत्र का हिस्सा था। किसका? बरार क्षेत्र का हिस्सा था। याद रखें, हमेशा बरार के अंतर्गत आता था। मध्य प्रदेश के भी किसके अंदर आता था? बरार। बरार नामक एक रीजन बना था और छत्तीसगढ़ जो है बरार का हिस्सा माना जाता था, जो आपका महाराष्ट्र और एमपी ऐसे को लेकर बनाते थे। पूरा महाराष्ट्र में 3 आते थे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका एमपी। इतने ही क्षेत्र को आप मध्य प्रांत बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस। और आगे बताऊंगा। और इसी सेंट्रल प्रोविंस का एक हिस्सा कौन सा था आपका? बरार। इसी बरार का हिस्सा था कौन आपका? छत्तीसगढ़। और याद रखेंगे बरार का प्राचीन नाम, सब काम का है ना, बरार का प्राचीन नाम, बरार का पुराना नाम क्या था? तो विदर्भ। क्या नाम था आपका? विदर्भ। हम भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे बरार का मतलब था विदर्भ। समझ है? बरार को पुरानी किताबों में जहां जहां आप इतिहास पढ़ोगे और जहां जहां विदर्भ दिखेगा मतलब जान लेना वो बरार है। क्या है? बरार। और छत्तीसगढ़ एक समय में इसी विदर्भ या इसी बरार का क्या था? हिस्सा था। नहीं, रतनपुर बेटा, बाद में रायपुर। हाँ, रतनपुर ही मेन था। रतनपुर ही काफी समय से था। रायपुर को हैंडओवर किया, लेकिन फिर भी शासन उन्होंने रतनपुर से किया है। वो तो एगेन्यू जब आया था तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा को रायपुर ट्रांसफर किया था। केंद्र जो मुख्यालय ना, हेडक्वार्टर उनका रतनपुर था शुरू में।
नहीं रे, बात रतनपुर में ही बिंबाजी भोसले आए, सारे उसके उत्तराधिकारी आए, समझ में आ रहा है। सूबा शासन का केंद्र भी क्या था, रतनपुर, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपके सुप्रिटेंडेंट आया कौन, एगेन्यू, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर रायपुर, रतनपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया, रायपुर, फिर वहां से रायपुर, फिर अंग्रेजों ने पूरा रायपुर को ही राजधानी बनता, तभी रायपुर डेवलप है। अगर अंग्रेज बिलासपुर से शासन करते तो आज बिलासपुर डेवलप होता। क्लियर है, इतना याद रहेगा। एक ठोक नोट पॉइंट में अलग लिखना, छत्तीसगढ़ी भाषा का एक शिलालेख मिला है, उसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वो दिखता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है ये, छत्तीसगढ़ी भाषा का एक शिलालेख मिला है, इसके बारे में भी जान लें, ठीक है। इंग्लिश में रॉक एडिक्ट या अभिलेख या इंस्क्रिप्शन, जो भी शब्द का प्रयोग, इंस्क्रिप्शन करोगे तो भी गलत नहीं है, पर्टिकुलर शिलालेख को इंग्लिश में रॉक एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का एक शिलालेख मिला है और उस शिलालेख का नाम है दंतेवाड़ा शिलालेख। क्या नाम है, दंतेवाड़ा शिलालेख। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया शिलालेख कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया शिलालेख कौन सा है, दंतेवाड़ा शिलालेख, याद रहेगा। अब देखो इसके सोर्स, इसके जानकारी का स्रोत क्या क्या है, कहां से मिला, तो स्रोत में लिखना, एक स्रोत है रमेंद्रनाथ मिश्र, कौन है आपका, रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब है, ठीक है। रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब है, किताब का नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास नामक किताब किसने लिखा है, रमेंद्रनाथ मिश्र ने लिखा है, ठीक है। रामकुमार बिहार जी भी लिखे हैं, पर पुराना जो हमारा सोर्स है वो क्या है, रमेंद्रनाथ मिश्र, एक। और दूसरा याद रखना, नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक किताब किसका है, नरेंद्र देव वर्मा का है। और रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इन दोनों स्रोत के आधार पर छत्तीसगढ़ी भाषा का शिलालेख कौन सा है, दंतेवाड़ा शिलालेख, ठीक है। और इस शिलालेख के, इनके अनुसार ना, अब मेरे अनुसार कुछ नहीं है, ठीक है, इनके अनुसार जो इनके लेखक है वो है आपका राजगुरु प्लस आपका मैथिली, ठीक है, मैथिली पंडित, राजगुरु और प्लस मैथिली पंडित जी ने इस शिलालेख को क्या किया है, लिखा है, जो अभी वर्तमान में कहां पर है जी, दंतेश्वरी मंदिर, वर्तमान स्थिति कहां है आपका, दंतेश्वरी मंदिर के गर्भगृह के बाजू के राइट साइड में लगा हुआ है, सही में, तो जाओगे देखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख दंतेवाड़ा शिलालेख, वर्तमान लोकेशन कहां है आपका, दंतेश्वरी मंदिर, लेखक राइटर कौन है, राजगुरु मैथिली पंडित, और ये किस शासक को समर्पित है, ये भी पूछता है, ये किस शासक को समर्पित है, डेडिकेटेड है, ठीक है, आपका समर्पित है, तो याद रखेंगे हरपाल देव को, किसको समर्पित है, हरपाल देव को, हरपाल देव के नाम, हरपाल देव नाम के शासक को क्या है आपका, समर्पित है, ठीक है। शासकों के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन हरपाल देव नामक शासक को समर्पित है, ऐसा कौन कहते हैं, नहीं, रमेंद्रनाथ मिश्र और नरेंद्र देव वर्मा, सोर्स तो वही है ना भैया, इसके आधार पर पढ़ रहे हैं ना जी, इसके आधार पर, इसके आधार पर ये सब इन्होंने लिखा है, ऐसा ऐसा है कर। ये शिलालेख शासक को समर्पित है, हाँ वही वही बोल रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले,
कि स्पष्ट जानकारी नहीं है। कई लोग इसे काकतीय वंश से जोड़ते हैं। काकतीय वंश के बारे में जब हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो जानकारी नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि दंतेश्वरी मंदिर जो बस्तर में रहा है, कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा अन्नम देव के ही प्रयासों से डेवलप हुआ है। तो अगर मान लो कभी जीवन में भूले भटके में पूछ दिया, काकती मार देना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ, काकती वंश मार देना। लो, उनके पास भी सोर्स नहीं है, लड़ेंगे, केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सर राकेश, तभी ठीक हुआ तेरा? सर्दी बुखार, सर्दी क्यों? बर्फ गोला खा दिया था? तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम शिलालेख वर्तमान में कहां है? दंतेश्वरी मंदिर। किस शासक को समर्पित है? सोर्स क्या है? रमेंद्रनाथ मिश्र की किताब छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किताब किसने लिखा है? एग्जाम में पूछा है, क्या लगाओगे? नरेंद्र देव वर्मा, अरपा पैरी के धार। समझ में आ रहा है? अभी और पढ़ना है आगे उस चीज को, ठीक है। तो ये आपका पूरा सोर्स याद रखना। यहां से आपका छत्तीसगढ़ का नामकरण वाला पार्ट क्या होता है? समाप्त होता है। अब जो कंफ्यूजन है उसे और क्लियर करते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में लिख लेना, यहां पर नोट पॉइंट में लिख लेना कौशल। क्या है आपका? कौशल, ठीक है। कौशल में याद रखना वराह मिहिर। कौन आपका? वराह मिहिर। एक लिख लेना कालिदास, एक आपका कालिदास। एक आपका लिख लेना आपका कौन? वाल्मीकि, ठीक है। वराह मिहिर, कालिदास, वाल्मीकि, क्लियर है। और इसी में याद रखना प्रहलाद चौबे। कौन आपका? प्रहलाद चौबे। और आपका, ठीक है, प्रोफेसर गंगाधर। ठीक है। और एक और लिख लेना पाणिनि। क्या है आपका? पाणिनि। पाणिनि, वाल्मीकि, कालिदास, वराहमिहिर, प्रोफेसर गंगाधर और प्रहलाद चौबे, इन सब ने छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? कौशल मार देना अलग से। अगर किसी, पाणिनि का अष्टाध्यायी याद आ रहा है, वाल्मीकि का रामायण, कालिदास का है रघुवंशम सोर्स में, है ना। मेघदूतम में तो कौशल नहीं कहा, पर रामगढ़ की पहाड़ी का उल्लेख है, ठीक है। और वराहमिहिर की वृहत संहिता, वराहमिहिर की वृहत संहिता, इन सब में आपके, और ये जो इतिहासकार जिन्होंने बीच बीच में कोटेशन दिया है, ठीक है, इन सब ने आपके छत्तीसगढ़ को क्या कहा है? कौशल। कौशल नाम से सीधा सीधा आप समझ जाना कौशल शब्द। फिर कौशल को थोड़ा बड़ा करो तो ये क्या बन गया? महाकौशल। महाकौशल कहने वाले एक ही व्यक्ति थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये भी बेचारा उत्तर कौशल से दक्षिण कौशल को अलग करने के चक्कर में क्या बोल दिया? महाकौशल। ऐसा महाशब्द विशेषण लगा है। और जो कंफ्यूजन करेगा फिर वो कौन सा है? दक्षिण कौशल। क्या है आपका? दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल में तीनों अभिलेखों को जोड़ देना। सबसे पहला है आपका रतनपुर, रतनपुर पढ़े ना, रतनपुर शिलालेख एक। दूसरा है कुरुस पाल, दूसरा है आपका कुरुस पाल। और तीसरा याद रखना प्रयाग प्रशस्ति। तीसरा क्या है आपका? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। रतनपुर शिलालेख किसका है? जाजल देव। अरे रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? ठीक है। कुरुषपाल, ठीक, वेरी गुड। सोमेश्वर देव प्रथम की द्वितीय? प्रथम। प्रयाग प्रशस्ति, वाह, क्लियर है। रतनपुर शिलालेख जाजल देव, कुरुषपाल, सोमेश्वर देव, सेकंड लिख दियो ना, प्रथम है ये क्या है आपका? प्रथम है। और एक याद रखना है आपका समुद्र। इन सब में दक्षिण कौशल। इसके अलावा बाबू रेवाराम, याद आ रहा है? बाबू रेवाराम, कौन सा ग्रंथ? विक्रम विलास। कौन सा ग्रंथ? विक्रम विलास, ठीक।
और एक याद रखना है आपका मिश्र बलदेव या बलदेव प्रसाद मिश्र, दोनों की अलग अलग नाम लिखता है। मिश्र बलदेव या इसी को बोलते हैं बलदेव मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, जो भी नाम मिलेगा वही है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग बोल दिया है, लेकिन यही है, मिश्र बलदेव या बलदेव प्रसाद मिश्र। इस सब का कहना है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कोसल। महाकोशल किसके अनुसार? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखो ध्यान से, जितने भी अभिलेख हैं वो दक्षिण कोसल को बता रहा है, पर जितने भी किताबें हैं वो कोसल। और बार बार बोल रहा हूं, किताब याद होना चाहिए। वराहमिहिर की किताब का नाम क्या है? बृहद संहिता, ठीक। नए लोग देख लो, कालिदास की बुक क्या है? रघुवंशम। वाल्मीकि का रामायण, इंडिविजुअल बुक को भी अलग से पूछता है। पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली व्याकरण की किताब है ये भी जान के रखें, है ना। संस्कृत व्याकरण की पहली किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी। क्या है आपका? अष्टाध्यायी, पाणिनि। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण किसने लिखा था? हीरालाल काव्योपाध्याय। इसीलिए उसे छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये उसका कारण है, आगे पढ़ोगे सब अभी, ठीक है। बाबू रेवाराम की किताब का नाम क्या है? विक्रम विलास। क्या नाम है? विक्रम विलास। ऑनलाइन समझ में आ रहा है जी? दीनदयाल, हिमांशी, मुकेश, केतन, तुलास राम, सेवती, संध्या, रेखचंद, करिश्मा, रूपा, डॉक्टर, मंजू, एक से एक नाम रखे रहे हम लोग। लिख ऐड कर लो ना। सुखलाल पांडे के अनुसार क्या है आपका? यहां भी ऐड कर लो। क्या है जी सुखलाल पांडे की किताब? छत्तीसगढ़ का, वाह रे ननी, शंकर शेष का है वो तो। सुखलाल पांडे के अनुसार भी क्या है? दक्षिण कोसल। किताब का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का गौरव। यहां से पूरा नामकरण आपका एकदम समटा गया। यहां से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बार बार आप रिवीजन करोगे तो सारी चीजें जो है आपका बनना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए, तो यहां से नामकरण आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम आगे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन बनेगा वो है छत्तीसगढ़ के प्रतीकों के बारे में। छत्तीसगढ़ का सिंबल, मतलब उसका लोगो का, ठीक है। फिर आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय गीत, है ना। इन सारी चीजों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यहां से भी प्रश्न परिचय में बेसिक। फिर जिलों का गठन, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, फिर उनकी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को पूरा खत्म करेंगे। तब फिर हम धीरे धीरे भूगोल की ओर आगे बढ़ेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के चट्टान, छत्तीसगढ़ में मिट्टी, छत्तीसगढ़ में खनिज, छत्तीसगढ़ में नदियां, छत्तीसगढ़ के वन, छत्तीसगढ़ के उद्योग और छत्तीसगढ़ में शिक्षा। इतना टॉपिक है छत्तीसगढ़ के भूगोल में। फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ का कल्चर और छत्तीसगढ़ की जनजाति, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, और फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़ का पंचायती राज प्रशासन, विविध एवं करेंट अफेयर। क्लियर है? तो इस हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए ठीक, अब है आपका छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के प्रतीकों के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीजों को सिंबल है, क्या क्या प्रतीक है, ठीक है। ठीक है, राजकीय प्रतीकों के बारे में, स्टेट सिंबल के बारे में देखेंगे।
छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीकों के बारे में देखें। सीजी का जिला काटने को एक बार और बताएंगे क्या? कल बता दूंगा, आते ही एक बार और कटवा दूंगा, ठीक है, केक टाइप का। हाँ, रोज अभी वही काम है, ठीक है। हाँ अच्छा, जिला काटना सब सीख गए हो? 2-4 दिन अभी मैं जानबूझ के करना चाह रहा हूँ, रोज आऊंगा, रोज आपके सामने काट के दिखाऊंगा। मैं काट के दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, देखना बस है कट कहां से रहा है, ठीक है। रोज 3-4 बार देखोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और उसको अभी इसलिए भी नहीं बता रहा था मैं, उसका रीजन ये है कि आगे जब भी मैं आपको सीमा वगैरह पढ़ाऊंगा ना, बॉर्डर, तो फिर से वहां कटेगा ही वो, समझ आ रहा है? तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय नगर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रतीकों के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रतीकों के बारे में पहले हम समझते हैं, प्रतीकों के बारे में सबसे पहला स्टेट सिंबल या उसका लोगो देखना है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राज्य छत्तीसगढ़ शासन का प्रतीक चिन्ह क्या है। फिर आपको देखना है स्टेट, ठीक है, राजकीय वृक्ष ट्री क्या है यहां का। फिर आपको देखना है आपका राजकीय पशु, ठीक। फिर आपका देखना है राजकीय पक्षी। फिर आपका देखना है राज्य का चित्र। फिर आपका देखना है राजकीय गीत, स्टेट सॉन्ग क्या है, क्लियर है। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय चित्र, राज्य का चित्र, राजकीय गीत और एक याद रखना है राजकीय गमछा का अभी एक कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, राजकीय गमछा। तो गमछा जो है याद रखना, और एक याद रखना है आपका राजकीय वाक्य, कोटेशन या जो सेंटेंस राजकीय वाक्य ने बना है, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर अपवाद में आ गया, मान लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि आपका दिमाग घूमेगा, इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, पूरा छत्तीसगढ़ महतारी की आपका मूर्ति या जो स्टेचू बनाया गया है, प्रतिमा बनाया गया है, उसके बारे में कितने पॉइंट पढ़ना है। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए। पहला, राजकीय प्रतीक क्या है उसका, छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय। अब बोलचाल में सब जान रहे हो, लेकिन आजकल केवल इतने से काम नहीं चल रहे ना कि राजकीय पशु आपका वन भैंसा है, हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। नर मादा नारी नारी क्या बोलते हैं, नर और मादा, ठीक है, नर और मादा, अरना अरनी, जान रहे हो ना, अरना अरनी बोलते हैं, ये जानना पड़ेगा। जो वन भैंसा का क्लोन तैयार किया गया था, वो किस अभ्यारण्य में तैयार किया गया था, उदंती। उस क्लोन का नाम क्या था, दीपासा। विपासा नहीं रे, दीपासा, विपासा। छत्तीसगढ़ सरकार वाले कूटेंगे हैं, वन भैंसा का नाम विपासा रख दिए तुम लोग करके। ठीक है, थोड़ा गहराई से अपन देखेंगे। जैसे आपकी किताबों में सोर्स में मिलता है कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं, कारण क्या है, नेपाल की तराई में जो ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष है, वैसा ही पाया जाता है बस्तर के आपका नगर नार और कोमल नार में, ये सब पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? एक साल वृक्ष की अधिकतम आयु कितनी होती है, 500 साल, सब जानना पड़ेगा ना जी। रेल की पटरी बनाने में प्रयोग होता है। लो, अभी मेरे को लगा जान रहे हो करके इसलिए बता दिया, मतलब नहीं जान रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, ये लिख ली पूरा पॉइंट, सबके कॉपी में लिखो, पहले सामने में फ्रंट पेज पे ये पॉइंट पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या पढ़ना है वो पहले पेज में ही निर्धारित रहे उस पूरे टॉपिक पे। नोट्स वोट्स तो शेयर नहीं कर रहे हो ना इधर उधर, हाँ, पीडीएफ बना के थर्ड पर्सन को तो नहीं भेज रहे हो, कैसे कि भेज रहे हो, हाँ? कोई दोस्त यार सगा संबंधी, याद हो गया?
हाँ चलिए, ये याद रहे ना भाई, इतना इतना जानना है, ये याद रहेगा तभी तो उसके बाजू में लगाओगे। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में यहीं पर तो बोल रहा हूं, इसलिए तो याद रखना है, बट डिटेल तो पढ़ना ही है हमको। ठीक है, जैसे राज्य का चित्र, ठीक, राजकीय गीत, ये सब आपको एक एक लाइन में पहले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, राजकीय गमछा में तो नॉर्मल लिख लो। ठीक है, राजकीय गमछा में लिखो छत्तीसगढ़ राज्य का विशेष प्रकार का गमछा, ऐसा लिखो, छत्तीसगढ़ राज्य का विशेष प्रकार का गमछा। छत्तीसगढ़ राज्य का विशेष प्रकार का गमछा। ठीक, इसमें आ गया एक लाइन में। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत में लिखो अरपा पैरी, बस ऐसे लिखो, अरपा पैरी के धार लिख के डेट 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 कर दो, अरपा पैरी के धार, पहले एक एक लाइन में क्लियर रहे, फिर डिटेल पढ़ेंगे ना। अरपा पैरी के धार, और ऊपरा नहीं लिखना है महानदी रे ऐसा कर, वो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, राज्य का चित्र समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस या आपका समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। ठीक है, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, वन भैंसा बोल रही है, अच्छा नहीं, वन मैना भी बोलते हैं, हाँ बोल सकती है, अरे जुबान पे आया मतलब कहीं पढ़िए तभी आया है। ठीक है, पहाड़ी मैना या ब्रैकेट में लिख लो हील मैना, हील मैना, हील मतलब पहाड़ी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी ना इंग्लिश चलता है। ठीक है, हील मैना। ठीक, राजकीय पशु वन भैंसा, पहाड़ी भैंसा मत लिख देना, वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम अलग से मैं पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, अभी केवल ऊपर ऊपर से क्या करें, एक लाइन सबको क्लियर करना है। राजकीय वृक्ष साल, साल वृक्ष, हाँ नहीं केवल साल लेना, आधा किसी पर साल भी दे देता है ऑप्शन में, सरई भी दे देता है, सैगों तन आदमी लग गए, और कई बुक में ना साल के ब्रैकेट करके सरई लिख दिया है, और वही विवाद का क्या बनता है, कारण बनता है, इसीलिए अपन केवल साल वाले हैं। ठीक है, केवल साल। ठीक, उसके बाद लिखो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। ठीक है, प्रत्येक जिला कलेक्टर में एक प्रतिमा की स्थापना, ऐसा है कलेक्टोरेट, प्रत्येक जिला आपका मुख्यालय में यानी कलेक्टरेट ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में उसके सामने क्या बनेगी, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा। तो लिख लो कलेक्टोरेट में आपका प्रतिमा बनना है, छत्तीसगढ़ स्टेचू। कौन डिजाइन किया है, क्या है, कैसा है, कितना फीट है, बाद में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, इसमें मैं ना सबका चित्र ना डाउनलोड करवा कर रखूंगा, चित्रों के माध्यम से आप देखोगे ना तो जल्दी याद होगा, तो मैं इसीलिए अभी डाउनलोड नहीं कर पाया हूं, तभी दिखा देता, मैं डाउनलोड कर देता हूँ सारी फोटो को, फिर आपको एक एक वन भैंसा कैसा दिखता है, हिप, हाँ हाँ वो इसमें है बहुत सारी चीजें की। ठीक है, वन भैंसा तो काला ही हो गया है, छत्तीसगढ़ देवता है वो महतारी जगह देवता की प्रतिमा बना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बच गया आपका, राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, वृत्ताकार एक, वृत्ताकार एक प्रतीक चिन्ह है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह वृत्ताकार है, गोल बना हुआ एक लोगो है, उसके डिटेल को पूरा करेंगे, कौन सा किला, कौन सा रंग है, अशोक स्तंभ कौन सा, वाक्य कैसे लिखा है, धान की बारी कैसा, तो एक सर्कुलर जो आपका मतलब डायग्राम या प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, वृत्ताकार प्रतीक चिन्ह बना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे, हमने बनाया है, हम ही ने है क्या, हमने है ना, हमने बनाया है हम ही सवारेंगे।
गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जगह चेंज हुआ है। भूपेश सरकार आए थे तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, लेकिन बढ़िया बढ़िया कोटेशन लेके आते हैं ना। पहला गढ़बो वाला, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, कितना अच्छा लाइन है, मतलब इसके भाव को समझो ना जी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, आपका हो तो गया ना। तो इतने पॉइंट को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, एक एक का हम प्रतीक चिन्ह, क्योंकि अभी हमको, हालांकि मैं चित्र बना सकता हूं, लेकिन जो ऑथेंटिक चित्र रहेगा वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करना, जैसे आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजकीय प्रतीक, तो छोटा सा ना गोला खींच के आ रहना, जैसे चूड़ी से, है ना, थोड़ा सा एक अच्छा वृत्ताकार आपका सर्कल बना ले रहना, ताकि मैं क्लास में जब आपको समझाऊं इस तरीके से, तो चीजें जो है आपको एकदम क्लियर रहे। कम से कम ऐसे बना ले रहना इस तरीके से, या आप घर में जाओगे ना तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह को डिजाइन कर लेना। कीला हरा रंग में है, जो जो कलर में बना के लोगो रहना, फिर उसकी डिटेल को मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा भी लगेगा आपकी कॉपी में। ठीक है, 10-15 मिनट लगेगा इस तरीके से 36 किले करना। ठीक है, तो 36 किलो में स्केल में नाप लेना ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, 36 टू गिन के बनाना है। और याद रहे, किसी भी व्यक्ति से मान लो 36 से ज्यादा बन गया या कम बन गया तो घटाना जोड़ना नहीं है, कोई नहीं गिनेगा, बना रहा है, रहने देना, बस ऐसे से बना देना, छोटा छोटा कीले टाइप का ऐसे बना देना। समझ में आ रहा है, ऐसे 36 तो हरा कलर का। फिर आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो व्हाइट ही कलर रहेगा। बीच में जो अशोक स्तंभ, इस तरीके से आपका अशोक चक्र ऐसे शेर वगैरह बनेगा, वो आपका कौन सा रहेगा, आपका लाल रंग का। फिर आपका ऐसे विद्युत बिजली वाला जो रहेगा, फिर आपका धान की बालियां, सत्यमेव जयते, ऐसा करके एक लोगो बना लेना। फिर मैं सारी चीजों को आपको बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। अब केवल प्रतीक चिन्हों को जानना नहीं है, कौन से प्रतीक चिन्ह किस चीज को रिप्रेजेंट करती है ये जानना जरूरी है। जैसे धान की बालियां क्या बताती है, अशोक चक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये 36 किले किस चीज को बताती है, अब ये पूछ सकता है एग्जाम में। समझ में आ रहा है, तो गहराई से अपन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो अपन कल से रहेगा, कल से जैसा शेड्यूल रहेगा वैसा एक बार अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो।